Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video, we will discuss about the application of the biotechnology in agriculture field. तो इसमें जो हम एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं that is application in agriculture or the use of transgenic plant. इसमें जो पहला एग्जाम्पल है that is enhanced nutritional value of food, यानी कि फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करना, बढ़ाना. कैसे बढ़ा सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. इसमें पहला है विटामिन ए एनरिच्ड राइस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस कैसे बनाए जाते हैं. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. और उसको क्या नाम दिया जाता है? तो जिस राइस में विटामिन ए होगा ऐसे राइस को हम बोलते हैं गोल्डन राइस. क्या बोलते हैं ऐसे राइस को? गोल्डन राइस. ठीक है, तो कैसे बनाए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे. इन गोल्डन राइस सम जीन ऑफ डैफोडिल प्लांट एंड सम जीन्स ऑफ इरविनिया बैक्टीरिया. इरविनिया बैक्टीरिया के कुछ जीन या डैफोडिल प्लांट के कुछ जीन को लिया जाता है और राइस में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे जो राइस बनता है उस राइस में क्या क्वालिटी होती है? विटामिन ए. वो राइस को हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? उससे विटामिन ए. अब कैसे मिलेगा वो ध्यान रखना है. एक्चुअली जो विटामिन ए है इसको बनाने वाला जो इसका प्रिकर्सर है दैट इज बीटा कैरोटीन. क्या है? बीटा कैरोटीन. तो जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीजें हम खाते हैं, अगर उसमें बीटा कैरोटीन है तो वो बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी से वो लीवर में जाएगा और लीवर उसको, उस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में ट्रांसफर करेगा हमारी बॉडी के नीड के हिसाब से. क्लियर? तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जा क्या रहा है? अल्टीमेटली हमारी बॉडी में बीटा कैरोटीन जा रहा है. कन्वर्ट क्या हो रहा है? विटामिन ए कन्वर्ट हो रहा है. यानी कि जो राइस हम डेवलप कर रहे हैं उस राइस में क्या होना चाहिए? बीटा कैरोटीन होना चाहिए. क्लियर? तो गोल्डन राइस में क्या है? बीटा कैरोटीन है. अब कैसे डेवलप होता है हम वो डिस्कस करेंगे. दिस जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन. क्लियर? तो मान लीजिए यहां पे हम बना रहे हैं नॉर्मल राइस प्लांट. ये मान लीजिए नॉर्मल राइस प्लांट है और यहाँ पे हमने बोला कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, क्योंकि जीन ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगा. और जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे. अब बहुत ध्यान से समझना है क्या हो रहा है इसमें. राइट, दिस इज अ नॉर्मल राइस प्लांट. दिस इज अ नॉर्मल राइस प्लांट जिसमें बीटा कैरोटीन नहीं है. इसमें क्या नहीं है? इसमें बीटा कैरोटीन एब्सेंट है. इसमें बीटा कैरोटीन नहीं है. अब हम क्या करेंगे? ऐसी जीन लेंगे, जो जीन होगी वो ऐसी होगी जिसमें क्या होगा? बीटा कैरोटीन होगा. अब वो जीन कहां से लेंगे? तो वो जीन डैफोडिल प्लांट से लेंगे या फिर एरविनिया बैक्टीरिया से लेंगे. यानी कि कुछ डैफोडिल प्लांट से लेंगे और कुछ एरविनिया बैक्टीरिया से लेंगे और इन दोनों से जीन लेके बीटा कैरोटीन की जीन ट्रांसफर कर देंगे राइस में. बीटा कैरोटीन की जीन ट्रांसफर कर देंगे राइस में. कहां से ली गई जीन? डैफोडिल प्लांट से एंड एरविनिया बैक्टीरिया से. अब यहाँ पे जो जीन ट्रांसफर हुआ है, इस पर्टिकुलर राइस प्लांट में जो जीन ट्रांसफर हुआ, इससे ये जो प्लांट बना ये कहलाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट. क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक प्लांट. अब इस प्लांट में क्या आ चुका है? इसमें आ चुका है बीटा कैरोटीन, क्योंकि बीटा कैरोटीन की जीन यहाँ पे ट्रांसफर की गई है. वही डिजायर्ड जीन थी, उसी की जरूरत थी. अब ये जो बीटा कैरोटीन है, क्लियर, किस में आ चुका है? राइस में आ चुका है. और ऐसे राइस को हम क्या बोलेंगे? गोल्डन
राइस। तो जब भी ये चावल हम खाएंगे हमें क्या मिलेगा? बीटा कैरोटीन। और ये जो बीटा कैरोटीन है ये किस में कन्वर्ट होगा? विटामिन ए में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो विटामिन ए को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बीटा कैरोटीन, जो कि नॉर्मल राइस में नहीं है। किस में है? गोल्डन राइस में है। इसलिए नॉर्मल राइस से गोल्डन राइस ज्यादा बेहतर है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गोल्डन राइस नॉर्मल राइस से क्यों ज्यादा अच्छे हैं? क्योंकि इसके पास बीटा कैरोटीन है, ये हमें बीटा कैरोटीन देता है, एंड दैट इज द प्रिकर्सर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए। इसी को ही कन्वर्ट करके विटामिन ई बनता है लीवर में। क्लियर? तो यहाँ पे बीटा कैरोटीन का जीन कहाँ से लिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। और बीटा कैरोटीन क्या करता है? विटामिन ए बनाता है। कहाँ पे बनाता है ये भी आपको याद रखना है। और कौन से राइस में हमें बीटा कैरोटीन मिलता है, या विटामिन ए एनरिच्ड राइस कौन से हैं? तो विटामिन ए एनरिच्ड राइस हैं गोल्डन राइस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें हम एनरिच कर रहे हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसमें न्यूट्रिएंट है और वो न्यूट्रिएंट हमारे काम आ रहा है, यानी कि जो वो विटामिन ए बनाएगा वो हमारे काम का है, हमारी आंखों के लिए बेहतर है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा क्या? विटामिन ए एनरिच्ड राइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करना। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है हार्वेस्ट क्या होता है या पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है? हार्वेस्ट यानी कटाई करना। जब भी हम फसल की कटाई करते हैं, उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग करना। कटाई करने के बाद उसका जो लॉस हुआ, बाई चांस कोई ऐसी फसल है वो जल्दी पक के खराब हो गई, तो कटने के बाद फसल का पक के खराब होना कहलाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। कटने के बाद फसल का जल्दी पक के खराब हो जाना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहलाता है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल है फ्लेयर सेवर टमाटो। फ्लेयर सेवर टमाटो का एग्जाम्पल हम यहां डिस्कस करेंगे। अब क्या है इसका एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, ये नॉर्मल टमाटो प्लांट है। ग्रीन कर देती हूं इसको। क्लियर? तो ये हमारा नॉर्मल टमाटो प्लांट है और ये हमारा फ्लेयर सेवर टमाटो प्लांट है। तो मान लीजिए ये टमाटर आ रहा है इसमें और इसमें भी एक टमाटर आ रहा है। क्लियर? चलिए, अब ये जो टमाटो है इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल टमाटो। नॉर्मल टमाटो। अब इस नॉर्मल टमाटो में जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद हम इसको स्टोर कर लेते हैं। बहुत सारे टमाटर आ गए, टमाटरों को हमने स्टोर कर लिया। अब टमाटो जो हमने स्टोर किए हैं उनको हमने रख दिया और वो बिकने से पहले सड़ के खराब हो गए, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए, यानी कि वो जल्दी जल्दी राइपन ना हो, जल्दी जल्दी पके ना, इसके पकने को डिले करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें जीन ट्रांसफर करते हैं जो राइपनिंग को डिले करता है। और जो राइपनिंग को डिले करने के बाद जो टमाटो बनता है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता, काफी दिनों तक खराब नहीं होता, उस टमाटो को हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर टमाटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्लियर? तो हम ऐसा जीन ट्रांसफर यहां पे करते हैं, ऐसा जीन ट्रांसफर करते हैं जो राइपनिंग को डिले कर देता है, यानी कि जो पकने का समय है उसको लंबा कर देता है, डिले कर देता है। अब बहुत ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं राइपनिंग, तो यहाँ पे राइपनिंग के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे कौन सा एंजाइम यहाँ पे राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
क्लियर? पहले मैं नेक्स्ट पेज को पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं इस पेज पे आऊंगी. So flared cell tomato. Here the transgenic tomato has longer shelf life. यानी कि ऐसे टमाटो हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है. शेल्फ लाइफ का मतलब उनमें जो राइपनिंग है वो डिलेड है, यानी कि लंबे समय तक है. डिले का मतलब राइपनिंग धीरे होती है. ऐसा नहीं होता कि राइपनिंग होती नहीं है, धीरे होती है. मान लीजिए नॉर्मल टमाटर अगर 3-4 दिन में पक रहे हैं तोड़ने के बाद, या दूसरे तीसरे दिन पक रहे हैं, तो ये 10 से 12 दिन में पकेंगे, यानी कि इनकी राइपनिंग डिले हो गई. इट डेवलप्ड बाय एंटीसेंस टेक्नोलॉजी. इसको किससे डेवलप किया जाता है? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया जाता है. बाय दिस टेक्निक द एक्टिविटी ऑफ पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम इज इनहिबिटेड. तो इस टेक्निक में कौन सी टेक्निक यहां पे यूज की गई? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज की गई. कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज की गई. इस टेक्नोलॉजी की सहायता से इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट किया गया. इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट किया गया, यानी कि वो एंजाइम जो डिलेइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस या इनहिबिट किया गया. कौन सा एंजाइम है? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज. पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज. तो इसको हम यूज करते हुए उस टेक्निक को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड डिसॉल्व पैक्टीन. ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट या वेजिटेबल के लिए जिम्मेदार है. तो कौन सा एंजाइम है? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज. पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज. क्लियर? अब मैं उस टेक्निक पे आ जाती हूं. अब बहुत ध्यान से समझना. ये मान लीजिए टमाटो की सेल हमने बनाई है, ये वाली सेल है, सेल ऑफ द टमाटो. क्लियर? अब मान लीजिए इसमें ये जो पोर्शन है, यानी कि ये जो जीन है, ये पूरा हमने एक जीन लिया है, यानी कि डीएनए का सेगमेंट लिया है. यहां लिख देते हैं हम जीन. इसमें हम जानते हैं कि जीन में प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है. क्लियर? अब ये जो डीएनए है या जो जीन है, इसमें एक स्टैंड को हम बोलते हैं एंटीसेंस स्टैंड और एक को हम बोलते हैं सेंस स्टैंड. क्या बोलते हैं? एक को एंटीसेंस स्टैंड, एक को हम बोलते हैं सेंस स्टैंड बोलते हैं. अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है? यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज है ये क्या करता है, जब भी ये बनेगा, जब भी ये एंजाइम बनेगा, तो ये एंजाइम क्या करेगा? जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल में दो सेल के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, हम कहते हैं वॉल होती है. सेल वॉल में ही एक होती है जिसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला. दो सेल के बीच में, दो एडजेसेंट सेल के बीच में होती है मिडल लैमेला. ये जो मिडल लैमेला है ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है. क्लियर? अब क्या होता है, जब ये मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है, हट जाती है दो सेल के बीच में से. मिडल लैमेला एक टाइप की सेल वॉल है. अब दो सेल के बीच में मिडल लैमेला है. जब तक मिडल लैमेला है तब तक फल या सब्जी कच्चा है. जैसे ही मिडल लैमेला डिसॉल्व हो गई, फल या सब्जी पक जाएगा. तो उसको डिसॉल्व करने के लिए पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम जरूरी है. यानी कि मिडल लैमेला को डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है वो है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम. कौन सा एंजाइम है? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम. ये मिडल लैमेला को डिसॉल्व कर देता है. फ्रूट जो है वो जूसी हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, यानी कि फल जो है पक जाता है, नरम हो जाता है. पहले कैसा रहता है? सख्त रहता है. फिर कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, जूसी हो जाता है, क्योंकि मिडल लैमेला डिसॉल्व होगी. तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज. तो मान लीजिए यही वो जीन है जो एंजाइम बनाएगी पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज. तो ये जो जीन है या डीएनए है, इसमें एक सेंस स्टैंड है, एक एंटी सेंस स्टैंड है.
जो आरएनए बनाता है वो बनाता है एंटीसेंस स्टैंड, तो यहां पे बना आरएनए, और उसी आरएनए ने बनाया प्रोटीन, और इसी प्रोटीन ने एंजाइम बनाया पॉली गैलेक्टोयूरोनेस। क्लियर? और इस एंजाइम ने राइपनिंग की मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर दिया, यानी कि राइपनिंग हो गई। अब इसी राइपनिंग को डिले करना है तो क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, जीन में मॉडिफिकेशन करेंगे। बट क्या पूरे प्लांट में एक ही कॉपी है जीन की? नहीं, बहुत सारे जीन होंगे जो ये एंजाइम बनाएंगे। ऐसा ही यहाँ पे भी जीन है, ये भी जीन है, इसका भी एंटीसेंस स्टैंड प्रोटीन बना रहा है, पहले आरएनए बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और ये भी क्या बना रहा है, पॉली गैलेक्टोयूरोनेस बना रहा है। अब कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाए आर्टिफिशियली कि यहाँ पे ये एंजाइम तो बने बट उतना नहीं बने जितना जल्दी जल्दी डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा तो कर नहीं सकते हम कि पूरे एंजाइम को जीरो कर दें कि भाई बना ही नहीं रहे हम तो एंजाइम। अब जब कभी एंजाइम बनेगा ही नहीं, जब एंजाइम की एक्टिविटी को आप हमेशा के लिए खत्म कर देंगे तो फल या सब्जी कभी पकेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टमाटो को पकने से डिले करवाना है, ऐसा नहीं करना कि कभी पके ही ना, ऐसा बना देना है। तो डिले कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे सेंस स्टैंड है, एंटी सेंस स्टैंड है। क्लियर? यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे टर्मिनेटर है, यहाँ प्रमोटर है, यहाँ टर्मिनेटर है। क्या करेंगे, प्रमोटर को टर्मिनेटर की जगह रख देंगे, टर्मिनेटर को प्रमोटर की जगह रख देंगे, यानी कि इंटरचेंज कर देंगे। पी यहाँ पे था तो यहाँ पे टी, और टी यहाँ पे था तो पी, यानी कि प्रमोटर को टर्मिनेटर की जगह, टर्मिनेटर को प्रमोटर की जगह। मैंने आपको पढ़ाया था जब आप इंटरचेंज करेंगे तो एंटी सेंस सेंस स्टैंड भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बन जाएगा सेंस स्टैंड और ये बन जाएगा एंटी सेंस। कौन सा वाला है एंटी सेंस, ग्रीन वाला। यहाँ पे कौन सा था एंटी सेंस, ब्लू वाला। यहाँ पे एंटी सेंस ब्लू वाला था तो यहाँ पे आरएनए ब्लू वाला। यहाँ पे चेंज हो गया, अब एंटीसेंस कौन सा हो गया, ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले से ही आरएनए बनेगा, ये बन गया इसका आरएनए। अब इधर ध्यान से देखो, ये वाला आरएनए और ये वाला आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। और जब ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये दोनों आरएनए क्या करेंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता है, और प्रोटीन नहीं बनाता है तो एंजाइम भी नहीं बनेगा। तो आपने क्या किया, आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की वो कौन सी यूज की, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज की। उससे क्या किया आपने, उससे आपने एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करा दिया, बंद हमेशा के लिए। या ऐसा नहीं किया कि सारे एंजाइम की एक्टिविटी, भाई सेल में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे जीन हैं जो पीजी बना रहे हैं, सिमिलर बहुत सारे जीन हैं जो पीजी बना रहे हैं। तो आपने क्या किया, इसको इस तरीके से आर्टिफिशियली चेंज किया, प्रमोटर को टर्मिनेटर की जगह रखा, तो यहाँ पे एंटीसेंस और सेंस स्टैंड भी चेंज हुए और डबल स्टैंड आरएनए बना। तो यहाँ पे जो टमाटो बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लैट सेड टमाटो। तो हमने क्या पढ़ा, फ्लैट सेड टमाटो जो है वो किस टेक्नोलॉजी से बनते हैं, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से बनते हैं, जो कि एक एंजाइम जो फ्रूट या वेजिटेबल की राइपनिंग के लिए जिम्मेदार है वो इनहिबिट हो जाता है। एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज polyggalactouronase. So this is a very important example in the agriculture field.